गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कबड्डी खेल हमारे इंडिया से ही शुरू हुआ था और जिसे आज पूरी दुनिया के 31 देश खेलते हैं। लेकिन उससे भी गजब की इंफॉर्मेशन यह है कि अभी तक टोटल 6 वर्ल्ड कप कबड्डी के खेले गए हैं और 6 के 6 बार हमारे इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है। जी हां, 6 के 6 बार कंटिन्यूसली एक ही देश, हमारा देश विजेता रहा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है। भाई, जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। एमएस धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओ माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले एमएस धोनी के लिए, यानी हमारे माही के लिए, एक लाइक तो बनता है। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम। जापान की सेंट्रल रेलवे को एक बार अपने सभी पैसेंजर से माफी मांगनी पड़ी और उनके टिकट के पैसे उन्हें रिफंड करने पड़े। और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उसके पीछे का रीजन यह था कि उनकी एक ट्रेन मात्र 45 सेकंड, जी हां आप सही सुन रहे हैं, मात्र 45 सेकंड लेट हो गई थी। अब अगर आप ये सोचते हैं कि जापान जैसा छोटा सा देश विकसित क्यों है, तो उसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस देने वाला देश आखिर विकसित तो होगा ही। तो जापान के गवर्नमेंट की सोच और उनकी टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बंदा ट्रेन से जा रहा था, अचानक से टीटी आया, उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। तो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन मिला ही नहीं। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। फाइनली टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उस बंदे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना भुलक्कड़ आदमी है, टिकट खरीदने के बाद भूल गया कि उसे कहां जाना था। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, मानव इतिहास में उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। Yes, I am talking about एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड E = mc स्क्वायर जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। उसे बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। इस शौक को देखते उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर खरीद के दे दिया। लेकिन इसके चलते वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया, जो 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसे अपने पैशन पे भरोसा था। एक दिन एथिकल हैकिंग का उसने सेमिनार लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाऊंगा। फिर क्या था, अपनी मेहनत के चलते आज वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में बग यानी कि कमियां ढूंढ के करोड़ों रुपया कमाता है और उसके अलावा साइबर क्राइम में वो पुलिस की मदद भी करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनन शाह। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके पैशन में आपको भरोसा है सो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। 1986 में एक पैसेंजर प्लेन को मुंबई से कराची होते हुए न्यूयॉर्क जाना था। जैसे ही कराची में लैंड हुए, 4 आतंकवादियों ने प्लेन पे कब्जा कर लिया। यह देखकर एक बंदे ने कहा कि मैं तो अमेरिकी हूं, तो उसको आतंकवादियों ने पकड़ा और गोली मार दी और सामने खड़ी एक 23 वर्षीय एयर होस्टेस को कहा कि सबके पासपोर्ट इकट्ठे करके लाए। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि इनका निशाना अमेरिकी है, तो उसने दिमाग लगाते हुए अमेरिकियों को छोड़ के सारे पासपोर्ट इकट्ठे करके उन आतंकवादियों को दे दिए।
जब आतंकवादियों को उनमें से एक भी अमेरिकी का पासपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने एक एक करके सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो उस लड़की ने साहस दिखाया और जैसे तैसे करके इमरजेंसी द्वार खोल दिया। चाहती तो वो बाहर सबसे पहले निकल सकती थी, लेकिन उसने 360 यात्रियों की जान बचाई, लेकिन एक बच्चे की जान बचाते हुए गोली लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस साहसी भारतीय महिला का नाम है नीरजा भनोट और उसके साहस के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते।